हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव यात्रा। अभी हम बात कर रहे हैं मौलिक भाई और इशिरा बहन के साथ, और आज अभी वो परफॉर्मेंस से वापस आए हैं और हमने उनको पकड़ लिया है बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो जर्नी रही है कथक डांस के साथ, एज अ स्टूडेंट, एज अ परफॉर्मर, और इवन एज अ टीचर, गुरु, सो हाउ हैज़ लाइक द रिलेशन हैज़ चेंज थ्रू टाइम? I will say that constantly, I don't know how the relationship with dance has changed, but one thing that has been constant is that dance has always saved me. At every step in my life, as a child, as a young person, now not so young person, um, हमेशा there always comes a time in your life when you doubt yourself, even after making a long journey. તમને હંમેશા એવો એક અહેસાસ થાય કે આ બરાબર છે, આ નથી બરાબર. Then dance has been the only factor, I think, that has lifted me up always. એટલે મને તો હંમેશા એવું લાગે છે કે dance is a way of life for me, more than art or more than my work or more than a job or more than my profession. आ स्टेज पर ये जिंदगी के इस पड़ाव पे मुझे ऐसे लगता है कि आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट डांस. So it's like you can always go back to somebody, something that's something yours. It's part of you that you can always look up to or go back to, and that's the dance for you. It has to be with me always, at the back of my mind, at the back of my thoughts, even when you are doing your domestic chores, or even if you are saddened by circumstances of life, or even when you are elated by things that are around you. Dance is always at the back of my mind. मेरे लिए डांस के कारण लाइफ में बहुत सारे क्रॉस रोड्स आए टू डिसाइड वेदर डांस और दिस और दैट. लाइफ में एक आई एम अ मेल पर्सन, सो जब सीखना चालू किया किसी ने कहा कि डांस सीखो, पापा ने कहा, हेजिटेशन, क्या करे. बाद में शायद अच्छा लगने लगा तो डांस किया, बहुत किया, कंटिन्यूड. शौक हमारा, मतलब आई स्टार्टेड लाइकिंग इट अ लॉट, एंड देन इट केम अ टाइम, अब क्या करें, इट इज़ गोइंग टू बी माई प्रोफेशन और जस्ट हॉबी. अगेन दुविधा, एंड देन उसमें से भी बाहर निकल के फिर डांस ही जीता कि भाई डांस ही रहेगा लाइफ में. तो ये डांसर बनने तक की मेरी जर्नी रही कि जब डांसर बन गया, प्रोफेशन हो गया, बाद में टीचर. तो आज अगर हमारे शिष्य नहीं होते हमारे साथ तो भी अच्छा नहीं लगता. डांस उनकी वजह से भी हम जी रहे हैं, हमारा खुद का तो है पर उनके डांस से भी हम जी रहे हैं. हियर आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि हमारे स्टूडेंट की वजह से हमारा डांस बेहतर हुआ है. नो, आई एम सेइंग दिस वेरी ऑनेस्टली. जब हम अपने बच्चों को देखते हैं डांस करते हुए तो हमने ही सिखाया है. वी आर द वंस हु टॉट देम और हु टोल्ड देम हाउ टू गो अबाउट इट ऑल द टाइम. बट वो लोग जब करते हैं तब हम उनमें से सीखते हैं, क्योंकि वो आज के ज़माने के हैं. हम उनको देखते हैं, उनकी एनर्जी को देखते हैं तो हमें भी लगता है कि अरे वाह क्या बात है. अब उनको हम कैसे सिखाएं कि वो इस डांस को पकड़ के रखे. हमने सीखा, समय अलग and था. it's not just the energy, I think it's the way they look at dance. Yes.
इट्स नॉट जस्ट अबाउट, वो यंग है तो एनर्जी तो होनी ही है, पर इट्स अबाउट देयर थॉट प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डांस, that also sometimes can surprise you, you know, and you can learn from that. So it's a constant journey which dance एक ऐसी जर्नी है कि वो कभी ऐसे लगता है कि ख़त्म ही नहीं होगी, हम चले जाएंगे उसके बाद भी डांस तो रहने वाला है. सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. और मेरा दूसरा सवाल ही आपसे ये था कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा में क्लासिकल डांस या क्लासिकल म्यूज़िक या कोई भी क्लासिकल फॉर्म सिखाया जाता है, और आज का जो समय है जिसमें इतने डिस्ट्रैक्शन है, इतने ऑप्शंस है, आप एक कांस्टेंट डाउट जिसके बारे में आपने बात की कि एज अ, और वहाँ पे डांस आपको बचाता है, पर ये जो रिलेशनशिप जो गुरु शिष्य का होता है उसमें आपने एज अ शिष्य भी कुछ जिया होगा, अब एज अ गुरु भी आप वो अनुभव करते होंगे. और मुझे ये बेसिकली जानने में इंटरेस्ट है कि अहमदाबाद में इतने इतने मतलब 21 साल से आनंद फाउंडेशन बच्चों को सिखा रहा है, काम कर रहा है यहाँ पे, तो बहुत स्टूडेंट्स आपके साथ सीखे होंगे, तो वो रेपो कैसा रहता है? और बेसिकली अहमदाबाद, मुझे क्योंकि ये जानने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि अहमदाबाद में इस तरह से किस तरह का इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट्स के साथ, एंड हाउ डू दे रिएक्ट टू दिस? See, the form of गुरु शिष्य परंपरा जैसे हम कहते हैं, the form has changed, but the intent has to be the same मेरे हिसाब से. मतलब जो पहले गुरु शिष्य का जो पूरा प्रोसेस था वो तो अब नहीं है, वो पॉसिबल भी नहीं है, पर वो जो कनेक्ट होता है गुरु और शिष्य के बीच में, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो गुरु के साथ रहते हुए ही सीखी जाती है. गुरु सब कुछ नहीं सिखा सकता. काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर शिष्य काबिल हो और उसे पता है कि मेरे गुरु से मैं इतना पा सकूंगा, सिर्फ नृत्य की बात नहीं है, उससे अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती है जीवन की में संदर्भ में, नृत्य के संदर्भ में, हमारे शास्त्रीयता के संबंध में. तो वो शिष्य अगर आज के ज़माने में गुरु के साथ उसके घर तो नहीं रहेगा, वो अहमदाबाद के उसमें शक्य नहीं, पर अगर उनका साथ रहना किसी वजह से अगर ज़्यादा रहता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है. नहीं, द कंसेप्ट ऑफ गुरु शिष्य कैन ओनली सर्वाइव or will survive when the intent between the relationship of guru and shishya is very genuine. वो अगर genuine है, अगर ये मेरे शिष्य है और मैं उनकी गुरु हूँ, तो वो पहले के जन्म में पैर दबाओ, ये करो, वो ज़रूरी नहीं है, पर ये जो एक वो दोनों का जो कनेक्ट है, वो अगर वो कैसे आएगा कनेक्ट? अगर वो जेन्युइनिटी होगी कि वो मुझसे क्या पाना चाहता है और मैं उनको क्या देना चाहती हूँ, ये जो एक सेतु तय होना चाहिए, वो अगर होगा तो देन इट्स द सेम थिंग. साथ में रहो, दूर रहो, कहीं पे भी रहो, स्काइप पे सीखो, फ़ोन पे सीखो, कहीं से भी सीखो, पर वो कनेक्ट अगर तय हो पाया तो देन इट्स अ गुरु शिष्य परंपरा. अदरवाइज आप चिपक के बैठो तो भी नहीं हो पाएगा, यू नो, तो भी नहीं हो पाएगा वो, अगर वो इंटेंट करेक्ट नहीं है तो. सर आप नहीं, मतलब मैं यही कह रहा था कि थोड़ा सा मैं भी ये बात कही, शीरा ने कही तो थोड़ा सा मैं भी उस सोच में चला गया कंटेंट के बारे में. पर यही था कि शिष्य का इशिरा कहे कि साथ रहना इतना ज़रूरी नहीं है, पर कंटेंट जो होना चाहिए वो तो सही बात है, पर फिर भी एक संबंध लंबा होना चाहिए. इट हैज़ टू बी अ लॉन्ग रिलेशनशिप. जैसे मैं कह रहा था कि सिर्फ तोड़े टुकड़े सिखाने से, मतलब सिर्फ नृत्य सिखाने से वो बात नहीं बनेगी. जो एक नृत्यकार बनना होता है तो उसके लिए अपना गुरु भी काबिल हो. मैंने कहा कि कुछ सोच ये होनी चाहिए कि यस, दिस इज़ द गुरु विच विल लीड मी टू मैनी वे. हाँ, और मैं ये कहना चाहता था कि आपने जो पहले कहा कि पहले के ज़माने या तो जब हम सीख रहे थे और अब आज हम सिखा रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क है, वो मैं कहना चाहता था. अभी कि पहले
शायद गुरु को इतनी पड़ी नहीं थी कि शिष्य सीखे ना सीखे, बहुत स्ट्रिक्ट हम जो सुने हैं कि एक स्ट्रिक्ट रहते थे गुरु के भाई ये करना है करो, इतना करो, ये करो वो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। पर आज ज़माना वो नहीं है, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब आज जो बच्चे आते सीखने, हमें उनकी अभिरुचि को ध्यान रखना पड़ता है, उनके इंटरेस्ट को बनाए रखना पड़ता है, उनको आगे तक ले जाना पड़ता है, जहाँ तक के बाद वो तय कर पाए कि मुझे क्या करना है। वहाँ तक ले जाना हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उसके लिए वी हैव टू चेंज आवर वेज of teaching. And they have so many options. Yes, that's the There's so many options available to them, which are more rewarding financially also. So हमें And ये बहुत so वो भी है। तो even though there are so many students who love dance, but for this reason they may not take this up as a profession, because so ये सब चीज़ें हैं, और उसको as a teacher you have to understand this dynamics. एंड आप लोग अहमदाबाद में या अदरवाइज भी इतना परफॉर्मेंसेस के साथ भी, कथक डांस के साथ, कीपिंग योर फॉर्म इंटैक्ट, योर वोकेबलरी इंटैक्ट, आप बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं, साइट स्पेसिफिक वर्क करते हैं। सो वो एक्सपीरियंस, वो डायलॉग अहमदाबाद में अभी और ओपन अप हो रहा है, या आपको लगता है कि इट हैज़ मोर पोटेंशियल दैट कैन गो अहेड? that kind of innovative या तो वर्क या तो क्रिएटिव वर्क अहमदाबाद में बहुत ही पसंद है, लोग पसंद करते ही है, उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उसके लिए ऑडियंस ऑलरेडी बन गई है, दे नो कि अरे वहाँ कुछ नया देखने को मिलेगा। और स्पेशली हमारे साथ तो होता ही है कि दे नो कि अगर मौलिक इशिरा कुछ करेंगे तो एक ठोस चीज़ तो ज़रूर होगी, इफ सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, और तो शायद उनसे कुछ एक अलग ही रूप, अलग ही प्रेजेंटेशन देखने को मिला। तो ये ऑडियंस तो है अहमदाबाद में, और उसकी तो हमें बहुत खुशी है, वो हमें इंस्पायर करती है कि चलो कुछ नया करें। मुझे सिर्फ अपनी एक पर्सनल बात आपसे शेयर करनी है कि मैं जब छोटी थी, मैं भरतनाट्यम सीखती थी, तब मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा था, एंड आई गॉट इंस्पायर्ड कि मतलब डिफरेंट वेज में किस तरह से एक क्लासिकल डांस को प्रेजेंट किया जा सकता है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन कि सर, आपका सप्तक के साथ जो रिश्ता है इतने सालों से, वो किस तरह से रहा है और किस तरह से बदला है, या व्हाट डू यू से अबाउट सप्तक? सप्तक वैसे तो हम जैसे कि सप्तक के अब फैमिली की तरह ही है, क्योंकि नंदन भाई, नंदन काका हम बोलते थे, तो इशिरा जी के पापा मतलब मेरे ससुर और नंदन काका बहुत ही गहरे दोस्ती कह सकते हैं, बहुत सालों का उनका संबंध है। मंजू भाभी, मंजू बहन और उनके घर मतलब आना जाना बहुत सालों से है, एक घर जैसा ही संबंध है। तो हम यहाँ नाचे या ना नाचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सप्तक और हम में क्या है। हम नाचे तो बहुत खुशी की बात है। मंजू, मैंने कहा इस बार आपको नाचना है तो हम नाच लिए, बहुत अच्छी बात है। हमको ये तो बहुत ही ऐसा स्टेज मिलना बहुत गर्व की बात है कि, पर सप्तक के साथ हमारा संबंध बिल्कुल बना रहता है, अब चाहे हम नाचे या ना नाचे, क्योंकि एक सालों पुराना संबंध, एक घर का संबंध है। थैंक यू सो मच सर, क्रिएटिव यात्रा के साथ बात करने के लिए, आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू।